जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सपने सबके एक हैं, लेकिन कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर निखर जाता है। हेलो, नमस्कार, राम राम। मेरे शेर शेरनियों, मैं आपका इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूं और आपको मिले। मैं आपको ऐसी अपडेट देता हूं जो अपन आने वाले टाइम में जो भी राजस्थान या भारत के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी एग्जाम आती है या कोई एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट होते हैं, वो सभी हम आपको सूचना इस यूट्यूब चैनल पर देते हैं। ऐसी सूचनाएं पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपन का जो नोटिफिकेशन था सीईटी, जिसको लेकर काफ़ी हमारे शेर शेरनी हैं जो परेशान हैं। वो हमें मैसेज भी करते हैं कि गुरुजी ये सीईटी कब होगी, इसके एग्ज़ाम, इसका क्या होगा, क्यों एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अपन की जब सीईटी 2024-23 में हुई थी तो अपन की इसी हिसाब से चलती आ रही थी। लेकिन जब गवर्नमेंट को मौका लगा था, जब मौका मिला था, उसने 2 महीना के अंदर नोटिफिकेशन निकाल कर और सीईटी की भर्ती क्लियर करा दी गई थी। तो इसी हिसाब से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को एक मजबूत तरीके से बनाए रखें, अपनी तैयारी को चलते रहें। इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ये कब सीईटी के एग्जाम करा सकती है और कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अगर नोटिफिकेशन निकाला तो उसके 2 महीने के अंदर एग्जाम करा देगी, जिस तरह से पहले करा चुकी है। लेकिन इस बार सीईटी में 60% पासिंग मार्क कर दिए, तो पास करना भी सीईटी को बहुत मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को ऐसा करो, अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लो कि सीईटी भले ही 1 महीने में हो, चाहे 2 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, अपन सीईटी देने के लिए तैयार रहेंगे हरदम। कभी इस एग्जाम सरकार करा दे, कभी फॉर्म चालू कर दे। और सीईटी का अगर आपको कोर्स चाहिए या आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासें सीईटी की उपलब्ध रहेंगी। और वैसे आप जानते हो कि मैं ज्योग्राफी क्लासें, अधिकतर ज्योग्राफी क्लासें, सभी ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी की क्लास है, मैं आपको कोर्स करा चुका हूं और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी अपडेट देता रहूंगा और क्लासें भी मैं चालू करने वाला हूं। तो आप क्लासों को लेते रहें और नोटिफिकेशन को देखते रहें और गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरी आएंगी उनके लिए आप सचेत रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज अपन की चर्चा रहने वाला टॉपिक रहे आज कि सीईटी की एग्जाम आखिर कब होगी। 2026 की जो सीईटी थी यह आखिर में कब होने वाली है, इस पर अपन महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं कि मई में एग्जाम होने वाली थी, लेकिन मई में एग्जाम नहीं हुई। फिर फरवरी में होने वाली थी, फरवरी में एग्जाम नहीं हो पाई। मई में एग्जाम क्यों नहीं होगी, बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं करा सकता, इसका मेन कारण क्या होने वाला है, हम संभावित कारण आपके लिए बता सकते हैं। तो इस पर देखते हैं अपन कि 12वीं या 12th लेवल की जो एग्जाम थी वो अपन की 8 या 10 मई को फिक्स थी कि 8 या 10 मई को एग्जाम होने वाली है। लेकिन मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला भर्ती, जिसकी एग्जाम 9 या 10 मई को फिक्स है और एग्जाम होने वाली है, इसी ही कारणवश सीईटी के एग्जाम 8 या 10 मई को नहीं होगी, क्योंकि लैब असिस्टेंट में 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिसके कारण अपन 2 एग्जाम अपन की राजस्थान में नहीं हो सकती। इसी कारणवश या तो सीईटी उसे रद्द करनी पड़ेगी या फिर प्रयोगशाला की एग्जाम उसे रद्द करनी पड़ेगी। लेकिन प्रयोगशाला की एग्जाम वो रद्द नहीं कर सकती, वो पहले से ही एग्जाम फिक्स है। इसी कारणवश वो सीईटी की जो एग्जाम होने वाली है मई के अंदर उसे रद्द कर सकती है और सीईटी की एग्जाम आगे भी जा सकती है। लेकिन सीईटी के फॉर्म अपने मार्च के महीने में लास्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में चालू होने वाले हैं। तो आप अपनी जो भी अपन तैयारी कर रहे हो, कोई रूम पर रहकर तैयारी कर रहा है, कोई घर पर रहकर तैयारी कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोचिंग पर ऑनलाइन ऐप लेकर तैयारी कर रहा है किसी कोचिंग का, और कोई ऑफलाइन लेकर तैयारी कर रहा है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को संपूर्ण रूप से तैयार रखें। इसी सब देखने वाले हैं कि जो अपनी पिछली बार हुई थी भर्ती, जो स्नातक और 12वीं की ग्रेजुएट और 12th लेवल जो भर्ती हुई थी सीईटी की, वो अपने 2 महीना में ही क्लियर करा दी किसने, गवर्नमेंट ने। लेकिन इस बार सीईटी भर्ती या सीईटी की एग्जाम
अपन के फॉर्म कुछ ही दिनों में चालू होने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन द्वारा सूचना दे दी जाएगी। लेकिन आपको पता है कि फिलहाल में सीईटी एग्जाम नहीं होने के कारण 20 लाख अभ्यर्थी इन गवर्नमेंट जॉब से वंचित हो चुके हैं। इसी कारणवश गवर्नमेंट को सीईटी का एग्जाम कराना अनिवार्य रूप से जरूरी है और कुछ दिनों में ही आपके सामने नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो अपन को पता है कि सीईटी स्नातक या ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम है, जिसके देखो जिलेदार की भर्ती आ रही है राजस्थान के अंतर्गत, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, परिवक्षक महिला परिवक्षक की भर्तियां हैं, यह सीईटी के अंतर्गत रखी गई हैं। और वीडियो के जो 3500 प्लस पोस्टें थी जिनकी एग्जाम दिसंबर में फिक्स कर दी गई है, ये भी सीईटी के अंदर आने वाली है। 2026 की सीईटी है जो नवीनतम, उसके अंतर्गत आने वाली है। तो इसी कारणवश सीईटी की एग्जाम होना अनिवार्य रूप से निश्चित तय है, जो मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं फॉर्म चालू। इधर देखते हैं अपन जो 12th लेवल की एग्जाम थी सीईटी की, उसके अंदर कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। छात्रावास ग्रेड सेकंड है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल की 4000 प्लस पोस्ट है, राजस्थान पुलिस की पोस्टें हैं जो भी अपन के आने वाली हैं, जो 12th लेवल की सीईटी है उसके अंदर आएंगी। तो इसी कारणवश अपन की एग्जाम या नोटिफिकेशन सीईटी का फॉर्म चालू होने वाले हैं मार्च में, और या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म आ जाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं तो बार बार यही कहूंगा कि अगर आपको सीईटी करना है तो अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन या आपने कोचिंग कर ली है तो उसका रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि आने वाले टाइम में सीईटी में आपको उलझना नहीं पड़े, नहीं तो सीईटी क्लियर नहीं हो पाएगी और आपको 1 साल का धक्का झेलना पड़ेगा। तो आजकल सरकारी नौकरी पाने के लिए सीईटी को पास करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। सीईटी होती है सामान्य पात्रता परीक्षा, जिस हिसाब से अपन किसी भर्ती या किसी बीएसटीसी या किसी का फॉर्म डालने के लिए अपन को 12वीं या 12th पास करना जरूरी होता है, उसी कारण से किसी सरकारी जॉब का फॉर्म लगाने के लिए अपन को सीईटी पास या क्वालिफाई करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। सीईटी अगर क्लियर नहीं होगी तो राजस्थान के अंतर्गत कोई भर्ती का कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई का। तो अपन सीईटी को तैयार जरूरी करने, लेकिन अभी कुछ बातें आ रही हैं कि सीईटी में 2 एग्जाम होने वाली हैं, जिसमें एक तो प्री है और एक मेन है। अगर प्री और मेन एग्जाम हो गई तो स्टूडेंट को सीईटी पास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि अपनी तैयारी को मजबूत रखें, अपने सिलेबस को आगे से बढ़ाते रहें, रिवीजन करते रहें लगातार। ये नहीं सोचें कि अगर एग्जाम होगी जब भी पढ़ लेंगे, फॉर्म चालू होंगे जब भी पढ़ लेंगे। तो मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो सीईटी को नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म डला के और 2 महीने के अंतर्गत एग्जाम करा सकती है। जिस हिसाब से आपको पता होगा पिछली बार जो एग्जाम हुई थी सीईटी वो 2 महीने के अंतर्गत ही कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सीईटी के फॉर्म का इंतजार नहीं करें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। इसका सिलेबस देखते हैं अपन, सीईटी का सिलेबस क्या है। सीईटी में 150 क्वेश्चन आते हैं जो 300 नंबर के होते हैं, जिसमें देखो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है, करंट आती है, राजस्थान भारत और विश्व की जो कुछ महत्वपूर्ण करंट है वो आती है। फिर आती है की साइंस कंप्लीट आती है, गणित कंप्लीट आती है, रीजनिंग कंप्लीट है, इसमें भारत जीके पूरी है, जिसमें पॉलिटिकल है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, कला संस्कृति है, भारतीय संपूर्ण जीके इसके अंदर आती है। इसी हिसाब से राजस्थान है, राजस्थान ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है और कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर। ये अपन के सीईटी का जो महत्वपूर्ण सिलेबस है वो कंप्लीट है। और अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, और अगर आपको ऑफलाइन कोच अगर मेरे आसपास के रहने वाले हो आप और आपको ऑफलाइन बैच लेना है तो मैं फिलहाल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस जो मीना खेड़िया हो। और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लास को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।